एक आखिरी सवाल जो कि हमेशा से जो ओबीसी एसटी समाज से जो बिलोंग करते हैं वो हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मतलब आप 70 और 80 सालों में ही घबरा गए आरक्षण पे, लेकिन जो हमेशा उनके साथ सदियों सदियों तक उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको शोषित किया गया है, समाज में मतलब हमेशा भेदभाव किया गया है, तो आप वो मतलब सदियों तक उन्होंने झेला है, लेकिन आप 70 से 80 सालों में ही घबरा गए। नहीं तो शोषित करने वाले क्या हम ही लोग थे। ब्रिटिश का शासन था, मुगल थे, दुनिया भर के लोग थे, शोषण उनका हम ही ने किया। एक मिनट मैंने सुबह आज नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो देखी जिसमें वो खुद कह रहे हैं आप हमें मंदिर नहीं जाने देंगे, आप हमें पानी नहीं भरने देंगे। आप बताइए भारत के प्रधानमंत्री हो करके आपका ये जुबान आपका मतलब दर्शाता है, नेतृत्व आपका परिभाषा दर्शाता है, आप किस व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं भारत में। और ये जो शोषण की बात कर रहे हैं, शोषण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों और मुगलों द्वारा ये लोग पाए गए हैं। सर क्या मोदी जी हिंदुओं में बांट रहे हैं? मोदी जी ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप बताइए क्या ये स्वर्ण समाज या अन्य समाज जो बात कर रहा है, क्या ये युवा जो बात कर रहे हैं, क्या उनके सबके साथ सबके विकास की परिभाषा में नहीं आते हैं? तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया? सबका साथ सबका विकास का मतलब है हर जाति को उसके आधार पर, उसके कर्तव्यता के आधार पर, उसकी निष्ठा के आधार पर और उसकी योग्यता के आधार पर आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप आधार बढ़ाओ सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। और रही बात जो आप अभी विषय एक आता है कि बार बार ये जातियाँ कहती है कि उत्पीड़न ये कहीं पे हुआ है, तो राम के साथ में निषाद राज का पढ़ना, मैं त्रेता की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कहाँ जातिवाद था? अगर राम के यहाँ घर पे परिवार के अंदर अगर धोबी के कहने पर अगर ये विषय निकलता है तो कहाँ जातिवाद था? अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ में बैठकर अगर माना विषय कोई पढ़ता है तो कहाँ जातिवाद था? और अगर इस कलयुग के कालखंड में आ जाएं तो आप जिनको नेता मानते हो हम भी सम्मान करते हैं, उनको पढ़ाने वाला या उनको समाज के नेता बनते समय पर कोई रोकने वाला क्यों नहीं था? उनको लोगों ने क्यों माना? क्यों अगर सावित्रीबाई फुले सबकी नेता क्यों नहीं है? सब मानते हैं उनको। कहाँ से जातिवाद हो गया? अगर हम महाराणा प्रताप को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हम अंबेडकर जी को भी लेकर चलते हैं, लेकिन विषय इतना नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास सबको मानने वाले लोग हैं, हम जातिवादी नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम धार्मिकवादी लोग हैं, हम भारतवादी लोग हैं। और भारत का विकास किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी एक विचारधारा को लेकर नहीं पनप सकता। अगर आप प्रधानमंत्री होकर भी जाति के हैं तो हम इतने, आप कैसे कह सकते हो कि मैं इतने करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हूँ? तो आप तो एक निश्चित आय के प्रधानमंत्री बन गए। आपको बदलना सर आप यूजीसी मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं इनसे यूजीसी कौन मांगा था? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने मांगा था? क्या भीम आर्मी ने मांगा था? क्या दलित समाज ने मांगा था? क्या एससी एसटी समाज ने मांगा था? कौन मांगा था यूजीसी? ये लोग हम लोगों को जातियों में खंडित करने के लिए ये सारे नियम लगा रहे हैं। ये स्वर्ण समाज को बहिष्कार करने के लिए ये सारे नियम लगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूजीसी रोल बैक करके रहेंगे। सर आप एक लाइन बोलिए फिर मैं आपसे बात करूँ। जिस तरह से आज के लोग कहते हैं SC ST वाले कि हमको 5000 साल से प्यासा रखा गया था, ऐसा ही तो सर आप वो मेंढक है जो बारिश चले जाने के बाद में सूख जाते हैं और मिट्टी में धंस जाते हैं और बारिश आने पे वापस निकल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों की लड़कियां राजपूतों की लड़कियों की शादी हमारे साथ में कराइए, तो भीमराव अंबेडकर ने जब ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ली थी उसके बाद में भी वो SC ST या छुआछूत जैसी जाति में कैसे रह गए? आज उनके जो पुत्र हैं प्रेजेंट टाइम पर मुंबई में रहते हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी 90% तक आरक्षण होना चाहिए। किस बिहाफ पे आप मांगते हो सर? हमने तो अपनी लड़की भी ब्याह दी है आपसे। बिल्कुल। उसके बाद में भी आपकी अगर जाति नहीं सुधरी तो हमारी गलती। ठीक है सर आप और ये जो आप जातिवाद की बात करते हो, 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने इसे बढ़ाया था ताकि हम लोग आपस में फूट पड़ी रहे और हम कभी भी उनके खिलाफ आंदोलन ना कर सके। और मैं बोलना चाहूँगा जनरल वालों को कि अपनी खुद की पार्टी बनाओ। आपके साथ कोई भी पार्टी नहीं है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि खुद की पार्टी बनाते हैं, खुद चुनाव लड़ते हैं। तमाम नेता सवर्ण समाज से आते हैं, आप पूरा कैबिनेट उठा के देखिए, तमाम जो है ब्राह्मण हैं सवर्ण समाज से आते हैं। कैसी बात करेंगे आपके नेता? नहीं, आपने वो बोलते नहीं है वो बात। आपने एक मुद्दा उठाया कि हमने उत्पीड़न करा। चलिए हमने तो भविष्य में नहीं गए, हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा और पीछे क्या हो गया। लेकिन मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ और आज उस हर इंसान से कर रहा हूँ जो SC ST समाज से आता है। डॉक्टर रोहिणी जी का नाम सुना है?
क्या चंद्रशेखर ने उनका उत्पीड़न करा? कौन सा दलित नेता आया उनके पक्ष में? वो लड़की नहीं है क्या SC ST से? उनकी जाति नहीं है, उनका उत्पीड़न नहीं है, उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उनके माँ बाप को उनका समाज किस नज़र से देख रहा है? उनके लिए लड़ने वाला कोई दलित नहीं है। अरे पीछे का छोड़ो ना, आज की लड़ाई लड़ो, डॉक्टर रोहिणी जी की लड़ाई लड़ो, उत्कर्ष त्रिपाठी ब्राह्मण। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, आप क्या मतलब तमाम जो स्वर्ण समाज से भी नेता आते हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं है, उनका कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है, सिंपल सी चीज़ है। अगर वो हमारी पार्टी के होते, चिराग पासवान है, उसकी 3-4 सीटें हैं, उसके बाद भी वो उतना बोलता है, क्यों? कि उसकी खुद की पार्टी है। स्वर्ण समाज की एक भी पार्टी है नहीं है, क्या है? सबके सब या तो कांग्रेस के अंडर में, आम आदमी पार्टी के अंदर या बीजेपी के अंडर में। तो इसलिए ऊपर वाला जब वो बोलेगा वो चीज़ उन्हें करनी पड़ती है। तो सिंपल सी चीज़ है, खुद की पार्टी बनाते हैं, खुद इलेक्शन लड़ते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। देखिए वोट ऐसा लेने ही है हमारे भाई। पास नहीं, वोट लेने वो हमारे पास आते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें वोट देते हैं। एक सेकंड भैया, आप मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री आके वोट नहीं डालते, एक वोट से नहीं जीतते हैं वो लोग। स्वर्ण समाज वोट देता है तब जीतते हैं वो लोग। मतलब आप वोट लेंगे सबका और बात करेंगे SC ST की और कहेंगे आप हमारे समाज के हैं। क्यों है भैया हमारे समाज के? आप आंख बंद करके बैठे, हमारे गले रेते जा रहे हैं, तब आप चुप बैठे हुए हैं। तो बाइकआउट करेंगे ना। अब आप बताएंगे उन्हें, इस देश के अंदर हम उन्हें बता के रहेंगे कि स्वर्ण समाज अब जाग चुका है। अब आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दीजिए, UGC को हटा दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य बेकार नहीं होने देंगे। ठीक है, धन्यवाद।